सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो आप लोगों से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आपका इदारा है, ज़रूर इसको मजबूत करें। और दूसरी अहम तरीन बात जो मैं आप लोगों की तवज्जो इसकी जानिब ला चुका हूँ कि यूट्यूब की जानिब से सच बोलने और हकीकत वगैरह दिखाने की वजह से लगातार जो है निशाने पर लिया जा रहा है हमारे चैनल को, जिसकी वजह से एक तो नोटिफिकेशंस नहीं पहुँचाए जा रहे हैं। उसका तरीक़ा मैंने आपको बताया था। करना क्या है कि बेल आइकॉन को दोबारा दबाएं, अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें, इससे आपको दोबारा आएगा। और फिर ये जैसे वीडियोस आप देख रहे हैं उम्र को महदूद करने वाली ये सब शरारतें हो रही हैं, इसलिए कि हम अक्सर कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों से बचा जाए। और उसकी वजह क्या है आप लोग जानते ही हैं। ऐसी सूरत हाल में इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। लोगों को ज़रूर जोड़ें और दूसरों को फैलाने की कोशिश करें, इसलिए कि सच बोलने की सज़ा अब सीधी बात को भी दिए जाने की कोशिश हो रही है, और वो है यूट्यूब की जानिब से। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले मैं आज को कड़पा ले जाना चाहता हूँ। उलमा इकराम की गिरफ्तारियों के मनाजिर जिसको आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त देखेंगे, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है या फिर हुकूमतें, इंतज़ामिया ने ये तय कर लिया है कि जो है अब मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा भी करेंगे तो ना इंतज़ामिया रोकेगी ना हुकूमत रोकेगी, इसलिए जो है जबरन उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करें। कड़पा में 5 एकड़ के करीब ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया। उलमा इकराम, ये एक दरगाह के मातहत में बल्कि उसकी मिल्कियत में आती है, उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, उसके दस्तावेज़ात मौजूद हैं, लेकिन उस 5 एकड़ की ज़मीन पर जिसकी इस वक्त मार्केट में वैल्यू जो है 50 से 60 करोड़ की है, उस पर जो है कब्ज़ा करने की कोशिशें हुई, चार दीवारी बनाने की कोशिशें हुई। तो जाहिर सी बात है कि उलमा इकराम रास्ते पर आए, यहाँ के आवाम रास्ते पर आए, लेकिन पुलिस जिनकी मिल्कियत में ज़मीन है उनके हवाले करते हुए जो लोग इस पर जबरन कब्ज़ा कर रहे हैं उसको हटाने के बजाय उलमा इकराम को ही उन पर ही जुल्म सितम करते हुए, खींचातानी करते हुए जो है पुलिस थाने ले जाने की कोशिशें कर रही है। और उसके सारे मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। ये वो ज़मीन है जहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिशें हो रही है। नाज़रीन गिरामी, इस तरह से 5 एकड़ की ज़मीन पर कब्ज़ा करके चार दीवारी बना करके जो दरगाह के मातहत में है और जिसकी कीमत ही 60 करोड़ के करीब है, जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी दरगाह की ज़मीन पूरी मिल्लत की ज़मीन मानी जाती है, उसमें कोई तरक्याती काम हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा से होता रहा है, रिकॉर्ड्स दिखाए जा रहे हैं, उसके दस्तावेज़ात दिखाए जा रहे हैं, पुलिस उनकी बात मानने के बजाय जो लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। और अफसोस का मकाम ये है, मकामी लोगों ने सीधी बात से शिकायत ही की है कि इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीडरान जो नायब सीएम के ओहदे तक पहुँच गए, वो लोग भी जो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वो भी जो है कब्ज़ादारों की जानिब रुख करते हुए खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। वैसे नाज़रीन गिरामी, भारत की सूरत हाल तो आपके सामने है ही। दिल्ली में कितनी बस्तियां मुसलमानों की उजाड़ दी गई अलग अलग बहानों से। आसाम और बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, अब जो है कड़पा में भी ये सूरत हाल नज़र आ रही है। बैकअप अब देखना यह है कि यहाँ की पुलिस, यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की अदालतें इंसाफ करती हैं या फिर जबरन मुसलमानों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया जाता है।
आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं। दो मुस्लिम नौजवानों को आग के हवाले करने की राजस्थान की वो खबर, जिनको अगवा करके हरियाणा में ले जाकर के आग लगाया गया, वो खबर आप लोगों के सामने रखी थी। कल ही आपके सामने आ चुकी होगी और बहुत सारे लोगों को वो खबर नहीं आएगी, इसलिए कि इस खबर को जो है उन्होंने उम्र को महदूद कर लिया है। जाहिर सी बात है, सच बोलेंगे तो ये होगा, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, आपके सामने उन बातों को ज़रूर रखेंगे, रखना चाहिए जिसको गोदी मीडिया अभी तक इस खबर पर रत्ती बराबर भी तबसरा नहीं किया है। जिंदा जला दिया गया है, अगवा करके घर से अगवा किया और हरियाणा के इलाके में जो है उनकी गाड़ी समेत उनको जलाया गया। अब ये सब कुछ करने वाले का जो अहम तरीन नाम है वो मोनू मानेसर है। आप देख लीजिएगा इसको, इसकी तस्वीर एक एक करके आपके सामने आएगी। बीजेपी लीडरान के साथ ये नजर आ रहा है और यहाँ पर अलग अलग बड़े बड़े लीडरान चेहरा देखते आप पहचान जाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि मोनू मानेसर जो बजरंग दल का इस वक्त जो है लीडर है, हरियाणा से इसका ताल्लुक है, जिसने उन दो नौजवानों को अगवा करके न सिर्फ उनको आग के हवाले किया, इससे पहले भी एक वीडियो हमने आप लोगों के सामने दिखाया था जहां पर मुईन नामी एक शख्स को गोली से मार करके जख्मी कर दिया गया था। वो यही मंजर है। और मोनू मानेसर का आप देखेंगे तो फॉलोअर्स इसके ट्विटर में हजारों की तादाद में हैं और 83,000 फॉलोअर्स हैं। फेसबुक में और यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स की तादाद लगाएं कि 2,05,000 के करीब है। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी ये शख्स जो है लीडरान के साथ उठना बैठना और एक बहुत बड़ी टीम बनाकर के इस वक्त जो है इसकी गुंडागर्दी चल रही है, और लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जुनैद और नासिर पर कत्ल करने वाला, उनको जिंदा जला देने वाला यही शख्स है। अभी घाटमीका विलेज में महापंचायत भी यहाँ पर मुनक़िद की गई थी और इसमें लोग जमा हुए और महापंचायत में साफ मुतालबा किया गया है कि जुनैद और नासिर के खातियों को फांसी पर चढ़ाया जाए। उस वक्त मीडिया भी यहाँ मौजूद था। मीडिया का मतलब ये है कि छोटा मोटा जो मकामी मीडिया होता है, लेकिन पूरे गांव में इस वक्त गुस्से का माहौल बना हुआ है कि किस तरह बजरंग दल के दहशतगर्द वो घर तक पहुंचते हैं और उनको उठा ले जाते हैं और हरियाणा में ले जाकर के उनकी गाड़ी के साथ उनको जो है मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। बहरकत नाज़रीन गिरामी, अब देखना यह है कि मामला तो इस वक्त जो है दर्ज हो चुका है, लेकिन इससे पहले भी मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन किस तरह से उनको छोड़ दिया जाता है, किस तरह से जो है कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ये बात तो हम लोगों के सामने साफ और वाज़ेह तौर पर आ ही चुकी है। इधर नाज़रीन गिरामी, आरएसएस से वाबस्ता मैगजीन पंचजन्या ने सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया है। बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुल्क दुश्मन ताकतें अब सुप्रीम कोर्ट के एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म को शेयर करने वाले सोशल मीडिया लिंक्स को हटाने के हुक्म को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर मरकज को नोटिस जारी किए जाने के बाद मैगजीन ने इस पर एक और इदारिया लिखा। नोटिस जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट की तनकीद करते हुए पंचजन्या ने कहा कि अदालत उज़्मा को एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पंचजन्या के एडिटर हितेश शंकर का इदारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफातर का मुबैना सर्वे करने से एक दिन पहले शाये हुआ था। पंचजन्या ने हिंदी में एक इदारिया में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था और महफूज किया गया था। इसने इल्ज़ाम लगाया कि बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म झूठ और अफसाने पर मबनी है और भारत को बदनाम करने की कोशिश है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी करना ये जो है नाइंसाफ़ी पर मबनी है, कहते हुए आरएसएस की ही अब तक जिस तरह की तर्जुमानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है और किस तरह के फैसले आए हैं, बीजेपी को आरएसएस को खुश करने के लिए आप अंदाज़ा लगाएं। यहाँ बीबीसी की जानिब से एक दस्तावेजी फिल्म दिखाए जाने पर पंचजन्या और आरएसएस पूरी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट के मुखालिफ हो चुका है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी सिर्फ मरकज़ को नोटिस भेजा है, जवाब तलब किया है कि ऐसा क्यों किया। तो जो है इसी पर अगर पंचजन्या इस कदर आरएसएस का जो तर्जुमान है वो बरस जाता है सुप्रीम कोर्ट पर, तो आप अंदाज़ा लगाएं आगे क्या कुछ हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, कनाडा में एक और मंदिर में तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। हिंदू मंदिर को बदशक्ल कर दिए जाने पर यहाँ एहतिजाज किया जा रहा है। ये वाक़या कनाडा में पेश आया। इस वाक़े की तहकीक़ात के लिए हुकाम ने इक़दाम शुरू कर दिए ताकि साजिशों को बेनकाब किया जा सके। बताया जाता है कि मेसी सोगा सिटी में राम मंदिर को नुकसान पहुँचाया गया, जिसकी वजह
हिंदुस्तानियों ने शदीद एहतजाज करते हुए मजम्मत की। वजाहत इस मौके पर हिंदुस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए गए। कनाडा के हुकाम से दरख्वास्त की कि इस वाक़े की बउजलत मुमकिन तहक़ीक़ात करके साजिशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन गिरामी में आपको मालूम होना चाहिए कि कनाडा में सिख बरादरी के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। इससे पहले भी एक इलाके में, ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में जो है मंदिर को निशाना बनाए जाने के बाद उसके अलग अलग खबरें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, तुर्किया में जो सैलाब ज़दगान के लिए और मुतासरीन के लिए जो इमदाद फराहम की जा रही है वो बात तो आप जानते हैं। पूरी दुनिया के ममालिक इस वक्त सामने आ चुके हैं। ऐसे में $30 मिलियन देने वाले एक शख्स की कहानी बारहा सोशल मीडिया में पढ़ने को मिली, लेकिन वो गुमनाम शख्सियत थी, लेकिन अब उसकी शनाख्त हो गई है। इसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी शाये हो रहे हैं। वाशिंगटन में तुर्क सिफारत खाने को $30 मिलियन ज़लज़ला ज़दगान के लिए अतिया करके गुमनाम रहने पर इसरार करने वाले डोनर को मुजीब एजाज के नाम से दरियाफ्त कर लिया गया है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर बैटरी ईजाद करने वाले पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में वन नेक्स्ट एनर्जी नामी कंपनी चला रहे हैं। दुनिया की ताकतवर तरीन बैटरी की ईजाद करने वाले मुजीब एजाज एक पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में वन नेक्स्ट एनर्जी नामी कंपनी चला। जिमिनाई नामी ये बैटरी सिर्फ एक चार्ज में किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी को 752 मील या 1200 किलोमीटर तक का तवील सफर करने के काबिल बना सकती है। मुजीब एजाज की अमेरिका में वन नेक्स्ट एनर्जी के नाम से कंपनी बहुत तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। मुजीब एजाज की जिमिनाई बैटरी 21वीं सदी की सबसे बड़ी इजादात में से एक मानी जाती है। मुजीब ने अपनी कंपनी की बुनियादी इस मकसद के साथ रखी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियों के लिए एक ऐसी जदीद तरीन बैटरी तैयार करेंगी जो इनके एक चार्ज में ज़्यादा तवील सफ़र तय करने के मसले को हल कर सके। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुजीब एजाज ने जब ये अपनी इमदाद दे रहे थे तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए, तो उस मौके पर उन्होंने अपना नाम गुमनाम रखने की बात कही थी, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी इमदाद करने की वजह से जाहिर सी बात है कि ये बात सामने आ ही गई और उनकी शनाख्त भी हो गई। नाज़रीन, झारखंड के पलामू ज़िला वाक़े पांकी में दो तबक़ात के दरमियान पत्थरबाजी और तशद्दुद और फिर मुसलमानों के घरों और मसाजिद को निशाना बनाए जाने की खबर तो आपके सामने है। कशीदगी अभी भी बरकरार है। बताया जा रहा है हालात को देखते हुए रियासती हुकूमत ने ज़िला में इंटरनेट सर्विस 19 फरवरी तक बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया है। इस दरमियान पुलिस ने तशद्दुद के मुलजिम 13 लोगों को गिरफ्तार करके जुमेरात को जेल भेज दिया। मामले में 2 FIR दर्ज की गई, जिसमें 30 से 40 लोगों को अलावा 100 से ज़्यादा नामालूम लोगों को मुलजिम बनाया गया है। नाज़रीन गिरामी, झारखंड में इससे पहले हमने वो वीडियो भी दिखाई थी किस तरह मुस्लिम महल्लों में घुस कर के पथराव कर रहे थे और मसाजिद पर हमला कर रहे थे। नाज़रीन, यूट्यूब की CEO सुज़ैन वोचकी के अपने ओहदे से दस्तबरदार होने के बाद हिंदुस्तानी नजाद अमरीकी नील मोहन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए CEO मुकर्रर हो गए हैं, बल्कि होंगे। नील मोहन इस वक्त यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। वो सुज़ैन वोचकी के देरीना साथी भी रहे हैं। नील मोहन अब माइक्रोसॉफ्ट की CEO सत्या नाडेला, एडोब के CEO शांतनु नारायण और अल्फाबेट की CEO सुंदर पिचाई समेत हिंदुस्तानी नजाद शख्सियात की उस फहरिस्त में शामिल होंगे जो अमेरिका में मुकीम आलमी कंपनियों में आला ओहदों पर तैनात। नील मोहन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। सुज़ैन वोचकी के देरना साथी रहे हैं और 2007 में डबल क्लिक के उसूल के साथ गूगल में शामिल हुए थे। मोहन को 2015 में यूट्यूब में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर मुकर्रर किया गया था। यूट्यूब में अपने ओहदे के फ़राइज़ अंजाम देते हुए शॉर्ट्स, मौसीकी और सब्सक्रिप्शंस पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज की। नील मोहन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम किया है। बहरकैफ इस वक्त जो एक बड़े ओहदे पर फाइज होने की वजह से वो अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में टीपू को तो खींचना ज़रूरी है और ऐसा एक रियासती सदर जो बीजेपी के हैं नलिन कुमार कटील ने टीपू सुल्तान के हामियों को जिंदा रहने की बात कहते हुए आइंदा आने वाले असेंबली इंतखाबात में एक तनाज़ा और एक मौजू छेड़ दिया है। लेकिन इसका जवाब अलग अलग तरह से दिया जा रहा है कांग्रेस की जानिब से भी। अब जो है इस तनाज़े में MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं और जब उनका जवाब आता है तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इसी तलाश में रहते हैं कि किसी भी तरह से इसको मुस्लिम वर्सेस हिंदू बनाया जाए, वो फौरी तौर पर इसको उचक लेते हैं, जिसकी वजह से ओवैसी का बयान जब इस बात को लेकर के सामने आया तो अब जो है कर्नाटक में एक अलग ही आग से लगी हुई है। ओवैसी ने कहा, बीजेपी वालों, मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, बताओ क्या करोगे। ओवैसी ने पूछा है कि क्या कर्नाटक बीजेपी सदस्य ने टीपू सुल्तान के बारे में जो कुछ कहा है उससे वज़ीर-ए-आज़म मुत्तफ़िक़ हैं? ये तशद्दुद, कत्ल और नस्लकुशी की खुली काल है। क्या कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? ये नफरत है। ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक बीजेपी से जो तारीख में दर्ज है उसे कैसे मिटा सकते हैं।
कर्नाटक के बीजेपी लीडर टीपू सुल्तान की अजीम शख्सियत के सामने बोने हैं, वो खड़े नहीं रह सकते। क्या वो बता सकते हैं कि जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो उनके रहनुमा या तंजीमें क्या कर रही थी? ये कहते हुए उन्होंने बीजेपी के सामने सवाल खड़ा किया। लेकिन ओवैसी साहब को भी मालूम होना चाहिए कि ये सब हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं बीजेपी की जानिब से, ताकि वो ऐसा टकराव का माहौल बनाया जा सके कि कर्नाटक में जो बीजेपी चारों खाने चित है वो किसी न किसी तरह मुसलमानों को खींच करके इस वक्त जो है मौजू को दूसरा रुख दिया जाए। ये वो इसकी कोशिश में है। लेकिन क्या कहा जाए, बाज़ दफ़ा कुछ बयानात बहुत ही ज़्यादा वो जज्बाती तो होते हैं लेकिन नुकसानदेह साबित हो जाते हैं। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,